ज्ञान से बड़ा कोई खतरनाक हथियार नहीं है। ये एक बहुत ही सच्ची और गहरी बात है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है ना, वो एक ऐसा तेज धार वाला यानी कि एक पैना हथियार है, जो कि बिना किसी शोर शराबे के दुनिया को बदल सकते हैं, जो कि बिना किसी भौतिक हथियार के व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है। ज्ञान आप किसी से छीन नहीं सकते, किसी की बुद्धि को आप छीन नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि वो चीज है जिसका उपयोग करके लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंच सकते हैं। और ये हमें कहां से मिलता है? ये हमें किताबों से मिलता है। ठीक है। दूसरा, ये हमें उन अनुभवों से मिलता है जो हमारे साथ होते हैं। क्योंकि कोई भी तानाशाह है, वो सबसे पहले आपके ज्ञान पर अटैक करता है, वो अपनी किताबों को हटा देता है, जैसे कि आजकल हमारे समाज में हो रहा है। आजकल हमारे समाज में हो रहा है क्योंकि ज्ञान है ही नहीं किसी के पास। सभी आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, वो हमेशा अपने काम से काम रखता है, क्योंकि ज्ञान एक अजय है, एक अदृश्य है। यानी कि ज्ञान का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? ज्ञान एक अजय और अदृश्य शक्ति है। किसी भी व्यक्ति को निहत्था किया जा सकता है, उसके निहत्था करके उसको मार दो आप, लेकिन उसके ज्ञान को नहीं छीन सकते आप। वो उसकी ऐसी विल पावर है, वो उसके पास ऐसी शक्ति है, उसके विचारों की ऐसी क्रांति है, जिसकी वजह से समाज बदल सकता है, जिसकी वजह से आज जो चल रही सामाजिक कुरीतियां उसको मिटाया जा सकता है। दूसरा, ज्ञान से आप निर्माण और विनाश दोनों कर सकते हो। ज्ञान से आप निर्माण भी कर सकते हो, विनाश भी कर सकते हो। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है ना, वो अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करके, सही दवाइयों का इस्तेमाल करके जिंदगी को बचा भी सकता है। और जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है और उसकी लगता है कि उसको ज्ञान ज्यादा ही हो जाए, तो वो न्यूक्लियर वेपन बनाकर दुनिया को खत्म भी कर सकता है। नॉलेज दोनों के पास है, ज्ञान उनके पास भी है, ज्ञान उसके पास ही। एक सोचता है कि मैं दुनिया को बचाऊं, दूसरा सोचता है कि मैं दुनिया का विनाश कर सकता हूं। क्योंकि ज्ञान से विनाश भी होता है और निर्माण भी हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग निर्माण करते हैं, हमें निर्माण करना आना चाहिए। विनाश तो एक नेगेटिविटी आ जाती है उसमें, मानसिक गुलामी से आजादी। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है ना, वो अपनी मानसिक गुलामी को छोड़ देते हैं। क्योंकि ज्ञान वो हथियार है जो सदियों पुरानी गुलामी से, जिसमें हम अपनी बेड़ियां बंधी होती है ना, सदियों पर गुलामी, हमें ये करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जितनी चादर उतने पैर पसारो, लेकिन चादर को हम बड़ी भी कर सकते हैं, ये तो किसी ने नहीं बताया। लेकिन जो ज्ञान हमें दिया गया, हमें इनके मुझे भी ये बोला जाता है कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो, लेकिन मैं अपने थॉट्स को, इस चीज को नहीं मानता कि आप जितनी चादर उनका पैर फंसा। मैं सोचता हूँ कि अपनी चादर को बड़ी कर लो। जरूरी नहीं कि उतना ही पैर फंसा, चादर को बड़ी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके कारण हमारे अंदर एजुकेशन आती है, शिक्षा आती है, जागरूकता आती है। क्योंकि ज्ञान जब हमारे पास होगा, हमारे पास अवेयरनेस होगी ना, तो हम मानसिक गुलामी को छोड़ सकते हैं। हमारे पास अवेयरनेस होगी तो हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। इसलिए ज्ञान होना, नॉलेज होना, एक अपने हक की लड़ाई लड़ने जैसा आता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है वो सवाल खड़े कर सकता है। जिस तरह आजकल बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति कोई सवाल नहीं करता। आजकल सभी को क्या, आईपीएल आ गया, वर्ल्ड कप जीत गया इंडिया, ऐसे ऐसी चीजें आ रही है, लेकिन ज्ञान के बारे में कोई नहीं सोचता। कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में कोई नहीं सोचता, अवेयरमेंट, इन्वायरमेंट के बारे में कोई नहीं सोचता, एजुकेशन के बारे में कोई नहीं सोचता। इतनी एजुकेशन, इतनी आजकल एजुकेशन और स्वास्थ्य जो सेवाएं इतनी महंगी हो गई हैं, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। दुनिया भर के टैक्स हमारे पर लगे पड़े, उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन सबको क्या, आईपीएल जीत गया, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। आपस में एक दूसरे संप्रदाय के लोग आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन क्या किसी भी ऐसे इंसान ने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करी?
स्वास्थ्य सिस्टम के बारे में बात करें, कोई नहीं करना चाहता। बस अपने, बस हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, उसके में मस्त है, तो वैसे रहोगे यार। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, वो सत्ता जो आप पर शासन करना है ना, उसको चुनौती दे सकता है। क्योंकि ज्ञान सवाल पूछने की शक्ति देता है आपको। जिस व्यक्ति को, जो लोग शिक्षित होते हैं ना, वो सत्ता में और मनमानी के खिलाफ बोल सकते हैं। सत्ता में और मनमानी के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन आजकल कोई बोलना नहीं चाहता। समस्या यही है। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे जो देश में 3 कृषि कानून आए थे। कुछ लोगों को इसके बारे में पता था कि कानून कितने खराब है, तो किसानों ने आंदोलन कर कर, अपने जागरूकता का इस्तेमाल कर कर, अपनी अवेयरनेस से उस कृषि कानून को वापस कर दिया। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि किसानों ने कितने दिनों तक वहां आंदोलन किया, उसके बावजूद वो कृषि कानून वापस हुए। और आजकल ऐसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, लेकिन कोई उठाना नहीं चाहता, क्योंकि ये सब डरते हैं, सिस्टम से सभी डरते हैं। इसलिए ज्ञान जहां है, वहां अन्याय का टिकना असंभव होता है। बात ये नहीं कि लोगों के पास ज्ञान नहीं है, बात ये जिनके पास नॉलेज है वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है सिस्टम उनकी बात को अनसुनी कर देगा। आजकल ऐसे बहुत से केसेस आ रहे हैं। हमें अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल करना चाहिए, और उसका सही इस्तेमाल करके अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। तभी हम अपने ज्ञान को हथियार के रूप में बना सकते हैं। अदरवाइज हम ऐसे ही कुटपुतली की तरह जी रहे हैं, जिंदा रहेंगे। अगर आपको वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।